अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर जीके जीएस के प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर उस पीडीएफ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, विथ सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर लिए, 2 को कर लिए हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से। पहला नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो असत्य कथन को पहचानना है। पहला में दिया गया यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। दूसरा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा में मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। तो 1 का राइट आंसर बताना है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा असत्य है और पहला सत्य है। ये सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। दूसरा नंबर प्रश्न में एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रभावी प्रतिरोध R और धारा I का सही मान होगा। तो इसमें सही मान बताना है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है। पहला, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। दूसरा, बी में है चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा। सी में है नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित कौन नहीं है। तो तीसरा का राइट आंसर बताना है। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल सी नहीं है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा जो कि नियम परिघटना से संबंधित नहीं है। नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये में दिया गया किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बी में कहा गया किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। और सी में कहा गया है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और डी में कहा गया मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है। तो 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण समान दर से त्वरित होती है। यह गैलीलियो के प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक का परिणाम है। पांचवा नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। छठा नंबर प्रश्न जो कि मैथ का आप लोग दिए गए टेलीग्राम में पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। सातवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और नौवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर प्रश्न का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी का संबंध पंचायतों की संरचना से और 43 ए का संबंध ग्राम सभा से है। 12 नंबर प्रश्न, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? इनमें से कौन सा फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी, गन्ने की फसल तैयार होने में 12 से 14 महीने का समय लगता है, लगभग 1 साल। कपास फसल तैयार होने में 5 से 6 महीना का समय लगता है। और पटसन 4 से 5 महीना, पटसन जो 4 से 5 महीना में तैयार होता है। और जौ फसल की बात की जाए तो इसकी टाइमिंग 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। 13 नंबर प्रश्न, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 13 का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य ने भाग लिया था। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 14 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। कितना दूरी तय की थी? तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग 241 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े और नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किए थे। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का अजमेर जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न, भारत देश की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो 16 का राइट आंसर बताना है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। बांग्लादेश की सीमा से भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा लगती है। आगे 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो 17 का राइट आंसर बताना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड्स ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र दिया था। 1854 में एक सुझाव पत्र दिए थे, जिसे वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा गया। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो 18 का राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चित्तौड़ स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी।
मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो 19 का राइट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिब्रज। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध साम्राज्य पर निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, तीसरा में नंद वंश और चौथा में मौर्य वंश शासन किया। गिरिब्रज को ही राजगीर कहा जाता है। गिरिब्रज को राजगिरी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। 1926 से 1931 तक। फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, इसलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी। और 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाई गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बल। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होती है और संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई जो है समान है? तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा ये दोनों की इकाई जूल होती है। एसआई मात्रा जूल और समान मात्रा की पूछा जाए तो कैलोरी होती है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है और 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल होता है। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है। यह विकल्प ठोसों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाती है। 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देती है? फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देती है? तो 35 का राइट आंसर बताना है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट एक रासायनिक यौगिक है जो गर्म करने पर वियोजित अभिक्रिया से गुजरती है। आगे 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न में स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो 41 का राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव में 1951 को अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, समाजवादी की प्रभाव में। आगे 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो 42 का राइट आंसर बताना है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना में। भारत के तेलंगाना राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। 43 नंबर प्रश्न, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 500 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होगी। 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होगी। आगे 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो 44 का राइट आंसर बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जज सोली भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। इनमें से जज सोली रिट नहीं है। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक थी। 1961 से 1966 तक। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेगुसीगल्फा है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट पोपा जो एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली आदि जागृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा जो म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित ज्वालामुखी है। आगे 48 नंबर प्रश्न, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 48 का राइट आंसर बताना है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो 1947 में गठित किया गया था। 49 नंबर प्रश्न, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी
किस हिमालय का भाग है? तो 49 का राइट आंसर बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। 50 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो 50 का राइट आंसर बताना है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। आगे 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न जो कि रीजनिंग का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न 61 नंबर प्रश्न में कहा गया है, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 61 का राइट आंसर बताना है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। 62 नंबर प्रश्न, C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है? तो 62 का राइट आंसर बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रमशः एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने कार्बन यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं। 63 नंबर प्रश्न 63 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों से खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतली तारों से खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? तो 63 का राइट आंसर बताना है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तन्यता, ऑप्शन नंबर ए। तन्यता शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तन्यता किसे कहते हैं? यह इसका परिभाषा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। 64 नंबर प्रश्न, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 64 का राइट आंसर ए में दिया गया ऑक्सीजन का ह्रास, बी में हाइड्रोजन का योग और सी में ऑक्सीजन की योग और डी में हाइड्रोजन की कमी। तो 64 का राइट आंसर बताना है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और बी, ऑक्सीजन की ह्रास और हाइड्रोजन का योग। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की मान्यता दोष है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है? तो 65 का राइट आंसर बताना है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। यह मैल कपड़ों और बर्तनों पर एक अवांछित फिल्म के रूप में जमा हो सकता है और यह साबुन की सफाई क्षमता को भी कम कर देता है। आगे 66 नंबर प्रश्न 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न में किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? 71 का राइट आंसर बताना है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। अकबर दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म जो कि 1582 में स्थापित किया था, 1582 में स्थापित किया। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला सबसे बड़े हिंदू में एकमात्र हिंदू बीरबल था। 72 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो 72 का राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हेग। ऑप्शन नंबर सी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 73 नंबर प्रश्न, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन था। प्रथम देश स्वीडन था। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जो कार्बन टैक्स 1990 में लगाया था, 1990 में लगाया था। आगे 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो 74 का राइट आंसर, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। समझते हैं प्रत्यक्ष कर कौन कौन है। निगम कर, आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर आदि प्रत्यक्ष कर है। ये सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, जीएसटी आदि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो 75 का ए में है ग्राम सभा, 2 में है ग्राम पंचायत, 3 में ब्लॉक समिति और 4 में जिला परिषद। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करें। तो 75 का राइट आंसर बताना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा, ग्राम समिति ब्लॉक समिति और जिला परिषद। 1, 3 और 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस आश्वासित करता है? किसे आश्वासित करता है? भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो 76 का राइट आंसर बताना है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। भारतीय संविधान में बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया था। 77 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो 77 का राइट आंसर बताना है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। मध्यमंडल का औसत तापमान -85 डिग्री होता है। पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित है मध्यमंडल। आगे 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल और अंतिम जो बहिर्मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसमी संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। 79 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौ अयस्क उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौ अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो 79 का राइट आंसर बताना है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में लौ अयस्क उत्पन्न विकल्प
उपलब्ध विकल्पों के अनुसार नहीं है। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और प्रश्न, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो 80 का राइट आंसर बताना। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदार कर देना इनकार कर दिया था। बिहार के भागलपुर, गया, मुंगेर और सारण में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन सफल रहा। बिहार में चौकीदार कर सर्वप्रथम बेतिया में शुरू किया गया था, बिहार के बेतिया में। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का सही युग्म को पहचानना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 31534। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, एक जलरागी और दूसरा जल विरागी। 92 नंबर प्रश्न में छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशीय, ऑप्शन नंबर डी। पेशीय कोशिकाएं में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर फिसलकर पेशी संकुचित उत्पन्न करती है। 94 नंबर प्रश्न में मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो 94 का राइट आंसर बताना है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौना पौधा और गोल बीज। बौना पौधा और गोल बीज। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगति के नियम की खोज की थी। 95 नंबर प्रश्न, कभी कभी हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है जो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरूवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल होता है। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर डी। 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 101 का राइट आंसर बताना है। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय। नवंबर 2020 में कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बिहार में अब
कुल 3 रामसर साइट हो गए। बिहार में अब कुल 3 रामसर साइट हो गए। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और भारत के पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का विस्तार है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। 103 नंबर प्रश्न, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूबा। पेसो, क्यूबा की मुद्रा पेसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आम आय का एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेवी शुल्क। ऑप्शन नंबर डी, लेवी शुल्क ग्राम पंचायतों का एक आय का स्रोत है। 105 नंबर प्रश्न, वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में कुल, इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। भारत ने भाषा विशेष समिति की सिफारिश के तहत मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। 3 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की अपनी मंजूरी दी। भारत के सभी 11 भाषा शास्त्रीय भाषा है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली है। उड़िया है, उड़िया। 106 नंबर प्रश्न, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश की घराने की प्रतिपादक थी? गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक थी? तो 106 का राइट आंसर बताना है। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किराना घराना। किराने घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील कैराना से हुआ है। 107 नंबर प्रश्न, 107 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 107 का राइट आंसर बताना है। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र बी में दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 108 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो 108 का राइट आंसर बताना है। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 109 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, जो कृष्णदेव राय तुलुग वंश से संबंधित थे। तुलुग वंश के संबंधित शासक थे, जो 1509 से 1529 तक शासन किए। 1509 से 1529 तक शासन किए थे। 110 नंबर प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 112 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 114 नंबर प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर प्रश्न, 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 117 नंबर प्रश्न, 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी।
119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 120 नंबर प्रश्न, निम्न में से बेमेल की पहचान करें, बेमेल की पहचान करें। 120 का राइट आंसर, 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अध्यापक। 121 नंबर प्रश्न, 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोपस। राइजोपस नामक जीवाणु को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जो आमतौर पर बासी रोटी, फलों जैसे सब्जियों पर पाया जाता है। 122 नंबर प्रश्न, पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो 122 का राइट आंसर बताना है। 122 का राइट आंसर, पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक एक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह पराग का एक स्थानांतर एक ही फूल में होता है, जो इस घटना को स्वपरागन कहा जाता है। 123 नंबर प्रश्न, 123 नंबर प्रश्न में कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो 123 का राइट आंसर बताना है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। 124 नंबर प्रश्न, 124 नंबर प्रश्न में परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला में धमनियों वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। दूसरा में धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। तीसरा, शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक और तीन, एक और तीन इसका राइट आंसर है। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। तो 125 का राइट आंसर बताना है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्रवाहक और वृषण कोष। शुक्रवाहक और वृषण कोष पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। 126 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 127 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और 128 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किया था। पंचायती राज का मूल इकाई ग्राम पंचायत है। 132 नंबर प्रश्न, 132 नंबर प्रश्न, गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो 132 का राइट आंसर, 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गॉडगिल फार्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 133 नंबर प्रश्न, 133 नंबर प्रश्न, बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का क्या नाम है। बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना। 134 नंबर प्रश्न, डोमिनिका की राजधानी क्या है। डोमिनिका की राजधानी क्या है। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, रोसेऊ। रोसेऊ डोमिनिका की राजधानी है। 135 नंबर प्रश्न, मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है। मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेसो है। मैक्सिको की मुद्रा का नाम पेसो है। 136 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बिहार में शीर्ष स्थान पर है। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य का भागलपुर जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बिहार राज्य में शीर्ष स्थान पर है। 137 नंबर प्रश्न, संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में
किनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है? तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में, नरेंद्र मोदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। वर्तमान 138 नंबर प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले बिहार के सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलते हैं? तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स से। वर्तमान में यह खिलाड़ी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के ताजपुर का निवासी है। 139 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। 140 नंबर प्रश्न, 140 नंबर प्रश्न में हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो 140 का राइट आंसर बताना है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को, महाभारत और नाट्यशास्त्र को, महाभारत और नाट्यशास्त्र को किया गया है। 141 नंबर प्रश्न, यदि हीरे को सोना, सोने को हीरे और चांदी को पन्ना और पन्ने की रूबी कहा जाता है तो सबसे कठोर तत्व कौन होगा? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीजनिंग का प्रश्न है। 142 नंबर प्रश्न, 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न और 144 नंबर प्रश्न, 143 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक 145 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 146 नंबर प्रश्न, 146 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 148 नंबर प्रश्न, 147 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 148 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 149 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 150 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।